हाँ, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 3 आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को। सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने के लिए डॉक्टर अल्फ्रेड बर्नर ने क्या क्या इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स किए। 2 टाइप के सॉल्यूशन बनाया था। पहला वन टाइप सॉल्ट सॉल्यूशन, सेकेंड बनाया था उन्होंने मोर देन वन टाइप सॉल्ट सॉल्यूशन। मोर देन वन टाइप सॉल्यूशन को क्या करा, वाटर में डिसॉल्व किए, डिसॉल्व करके गर्म किया, वेपराइज किया और लास्ट में एक पाउडर जैसा कंपाउंड मिला जिसको क्या बोला गया था, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं? सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सॉल्ट्स इज नोन एज एडिशन कंपाउंड। अब वापस जो एडिशन कंपाउंड के बहुत सारे सिंपल तैयार किए। अब एडिशन कंपाउंड को वापस किस में डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करने पर उनको वापस क्या मिले भैया? 2 टाइप के रिजल्ट्स मिले। इट मींस दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड on the basis of dissolve in water। ठीक है, एडिशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने के बेसिस पर जो एडिशन कंपाउंड है उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया, ठीक है ना। तो भैया इसको वाटर में डिसॉल्व करने के बेसिस पर 2 टाइप्स के एडिशन कंपाउंड मिले। एडिशन कंपाउंड को कहने का सेंस है 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया। ठीक है, पहला है आपका डबल सॉल्ट और नेक्स्ट जो बनेगा कंपाउंड का नेम दिया उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं देखिए। सच टाइप ऑफ salt, such type of addition compound, such type of addition compound which are maintain their identity in solid phase as well as in aqueous solution। मतलब भैया ऐसे कंपाउंड एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड फेज में अपनी आइडेंटिटी को रखते हैं, ठीक है, और such type of addition compound which are maintain their identity into solid phase but lose their identity in aqueous solution। क्लियर? मतलब ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड फेज में अपनी आइडेंटिटी को रखते हैं लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। उनको क्या कहते हैं आप? डबल सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? these types of compound ionized in their basic आयन्स। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने बेसिक आयन में क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, एंड दीज टाइप ऑफ कंपाउंड गिव्स ऑल टाइप्स ऑफ गिव्स टेस्ट all types of ions by which they are formed। क्लियर है? मतलब ये उन सभी आयनों का टेस्ट देते हैं जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? इसके एग्जांपल है आपके
मोर सॉल्ट। क्लियर? मोर सॉल्ट क्या फॉर्मूला क्या होता है? फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। क्लियर? अब इसको अगर आयनाइज करेंगे तो ये भैया Fe+2 प्लस NH4 प्लस SO4 - 2 में आयनाइज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल जो इसका है वो है, या ऊपर लिख रहा हूं मैं आपके लिए, सेकंड एग्जांपल वो है आपका कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है भैया? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसको अगर आयनाइज करेंगे तो K प्लस प्लस Mg+2 प्लस 24 प्लस Cl माइनस ये मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ये आपके भैया हुआ डबल सॉल्ट। वापस रिपीट करता हूँ, सच टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड व्हिच मेंटेन देयर आइडेंटिटी इनटू सॉलिड फेज बट नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी इनटू एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जो सॉलिड फेज में अपनी आइडेंटिटी को रखते हैं, लेकिन अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। जैसे NaCl होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉलिड फेज में अपनी आइडेंटिटी को रखता है, लेकिन उसको वाटर में डिसॉल्व कर देता है, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है? ये लूज कर देता है। दिस काइंड ऑफ सॉल्ट। ओके, ऐसे सॉल्ट होते हैं जो सॉलिड फेज में अपनी आइडेंटिटी को रखते हैं, लेकिन किसी एक्वस सॉल्यूशन में घोलने पर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके डबल सॉल्ट। नेक्स्ट क्या है? दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आयनाइज्ड इन देयर बेसिक आयंस। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो अपने बेसिक आयन में आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कहने के लिए आपको बताया गया एग्जांपल में मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, उसका फार्मूला होता है CH4.NH4 क्लियर है? अब इसको अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो ये क्या बनाएगा? ये Fe+2 NH4 प्लस SO4 - 2 के अंदर आयनाइज हो जाएगा। क्लियर? ऐसे कैसे सेकंड एग्जांपल है इसका कार्नेलाइट। क्लियर है? फार्मूला होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। अगर इसको वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं तो आपको कौन-कौन से आयन मिलेंगे? K प्लस Mg+2 और Cl माइनस आयन। तो अपने बेसिक आयन में आयनाइज हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? ये उन सभी आयनों का टेस्ट देते हैं जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है। दे गिव द टेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आयन व्हिच दे आर फॉर्म्ड। कहने का सेंस ये उन सभी आयनों का टेस्ट देते हैं जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब देखिए जरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक एग्जांपल और है यहाँ पर, लेकिन स्पेस की कमी है, अभी देखते हैं यहाँ पर। सेकेंडली आप बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट वो ऐसे कैसे आएगा? बस इतना सा अंतर है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स which are maintain their identity into solid phase as well as in aqueous solution। जो solid phase में अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं और aqueous solution में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब aqueous solution में भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। क्लियर है? If the compound maintain their identity in solid phase as well as in aqueous solution। क्लियर? इतना सा अंतर है। ये सॉलिड फेज में अपनी आइडेंटिटी रखता था, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता था। ये सॉलिड फेज में भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है और एक्वस सॉल्यूशन में भी इसको डिसॉल्व करने पर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है? These types of compound ionized in their basic ions। ये अपने बेसिक आयन में आयनाइज हो जाता है, ये अपने बेसिक आयन में आयनाइज नहीं होगा। ठीक है? These type of compounds are not ionized
in their basic ions. Clear? Or third point, they are not gives test all types, they are not gives test all types of ions by which they are formed. Clear? ये उन सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इस चैप्टर में जितने भी आप पढ़ोगे कंपाउंड, सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएंगे। CuNH3 का होल 4+2, ठीक है ना, FeCN6 -3 एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके अंदर। क्लियर? ये भैया टू टाइप के आपके ये एडिशन कंपाउंड को फर्दर टू टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया था। वापस रिपीट करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान देना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 2 मार्क्स में क्या आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या करेंगे अपन, पहला डिफरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स व्हिच आर मेंटेन देयर आइडेंटिटी इनटू सॉलिड फेज बट dissolve in aqueous solution। इधर क्या रहेगा, maintain their identity into solid phase as well as in aqueous solution, दोनों में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकंड पॉइंट ये क्या है कि ये अपने बेसिक आयन में आयनाइज्ड हो जाता है, ये बेसिक आयन में आयनाइज्ड नहीं होता है, समझ गए। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें, दिस टाइप ऑफ आयंस, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वे उन सभी आयन का टेस्ट देते हैं जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है, और ये उन सभी आयन का टेस्ट नहीं देते हैं जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है। ये आपको रेफरेंस लिखने और एग्जांपल लिखने, तब जाके 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वो क्या बनता है भैया, डबल सॉल्ट। डिफाइन द डबल सॉल्ट विद एग्जांपल। क्लियर? तो आपको 2 एग्जांपल भी लिखने हैं और इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, तब जाके 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? तो ये आपको मैंने बेसिक जो डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट उसके बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दी है। क्लियर? इसके बाद में ये आपका इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ठीक है, थैंक यू।